बहू, हर बात में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। नए घर में उन लोगों के साथ क्या वो एडजस्ट कर पाएगी? सुलोचना जी ने चिंतित होते हुए अपने पति महेश जी के सामने अपने मन की बात रखी। हाँ, क्यों नहीं, आखिर वो हमारी बेटी है। देखना, ससुराल से एक भी शिकायत नहीं लाएगी। हमारी ज्योति तो उस घर में उजाला कर देगी। उसके बिना उसके ससुराल में न सुबह होगी और न ही शाम। कुछ ही दिनों में वो सबका दिल जीत लेगी। तुम ऐसे ही चिंता करती रहती हो। महेश जी ने अपनी पत्नी को भरोसा दिलाया। तभी फोन की घंटी बजती है। उधर से ज्योति की होने वाली सास साधना जी का फोन आया था। कल हमें ज्योति को लहंगा पसंद करवाना है। आप उसे दोपहर में तैयार रखिए। मैं जाते वक्त उसे साथ में ले जाऊंगी। जी ठीक है। सुलोचना जी ने सहमति से हाँ भर ली। सुनो जी, हमारी ज्योति तो लहंगे की बुकिंग भी कराई है और उसने कहा है उसके ससुराल वाले पैसे दे देंगे। उसकी शादी हो और लहंगा वो अपनी पसंद का ही पहने। भला उसके लिए सास और ननद को साथ जाने की क्या जरूरत है? तो तुम फोन पर बोल देती। समधन जी से झूठ क्यों बोला? महेश जी को आश्चर्य हुआ। अरे, पहली बार में मना कर देती, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। मैं ज्योति को समझाऊंगी कि वो उसी दुकान पर थोड़ा पहले चली जाए और वही लहंगा उनके सामने ले ले। सुलोचना जी ने अपनी बेटी को समझाया तो वो बिफर गई। मम्मी, ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत है? मैं मम्मी जी को बोल देती हूँ कि मैंने लहंगा पसंद कर लिया है। आप उनसे डरती क्यों हैं? ज्योति, तेरे कहने से शायद उनको दुख होगा तो दुकान पर जल्दी चली जाना। अब तू उस घर की बहू बनने जा रही है तो तेरा फर्ज है कि तेरी बातों से उन्हें दुख ना पहुँचे। ज्योति मम्मी के कहे अनुसार चली गई। दुकानदार से वही लहंगा निकलवा कर रख ले दिया और उसे ही फिर से पसंद कर लिया। ज्योति, तुम ये लहंगा पसंद कर चुकी थी तो बेटा मुझे बता देती, मैं यहाँ आती ही नहीं। साधना जी बोली। लेकिन आपको कैसे पता चला? ज्योति हैरान थी। बेटा, यही तो अनुभव कहलाता है। कोई भी लड़की शादी का लहंगा एक बार में पसंद नहीं करती है। तुमने इसे पहनकर भी नहीं देखा तो मैं समझ गई थी कि तुम पहले ही आकर देख गई हो। ज्योति, हर बात में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी भी तो इच्छा और पसंद है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ज्योति घर आकर सब बातें बताती है तो सुलोचना जी कहती हैं, बड़ी भाग्यवान है जो इतनी अच्छी सास मिली है और जैसी सास होती है तो अब तक हल्ला ही मचा देती। ज्योति की शादी का दिन भी नजदीक आ गया और वो अपने ससुराल विदा हो गई। शादी के दूसरे दिन उसे चौके पूजन की रस्म थी। उसे खाना बनाना आता था पर इतनी निपुण नहीं थी। फिर भी उसने कोशिश की और सूजी का हलवा बना दिया। जब साधना जी ने देखा तो हैरान रह गई क्योंकि हलवा आटे की हलवा की तरह गहरे रंग का था और बाकी रिश्तेदारों ने कह दिया था कि बिना मोबाइल में देखे हुए हलवा बनाओ। मोबाइल में देखकर तो कोई भी बना लेगा। ज्योति ने सबसे पहले कटोरी अपनी सास को दी। उन्होंने खाकर बड़ी तारीफ की। बहुत अच्छा लगा, सिकाई भी अच्छी हुई है और अलग ही स्वाद है। बाकी सबने भी हामी भर दी। जब ज्योति की सास को ही कोई दिक्कत नहीं थी तो कोई और मुंह क्यों खोलती? ज्योति अब घर में रमने लगी थी। उसकी माँ ने सिखाया था कि उसे हर तरह से नए घर में एडजस्ट होना है।
एक दिन उसने रात को दूध बनाया और सबके गिलास में मीठा मिला दिया, अपना गिलास अलग रख लिया। उसकी कुंवारी ननद ने पूछ ही लिया, भाभी आपका गिलास स्पेशल क्यों है? तो ज्योति ने कहा, मैं फीका दूध पीती हूँ। तभी उसकी दादी सास ने कहा, हमारे घर में सब मीठा दूध पीते हैं, तो तुम्हें भी मीठा ही पीना होगा। ये सुनकर उसकी सास ने कहा, नहीं बहू, तेरी मर्जी हो, जैसा पी, हर बात में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ज्योति की सास उसका कदम कदम पर साथ दे रही थी, क्योंकि वो भी इन सब परिस्थितियों से गुजर चुकी थी। मम्मी जी, मुझे मायके जाना है, कल मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है, मैं परसों सुबह आ जाऊंगी। ज्योति ने कहा, ठीक है, पर तुम कल सुबह चली जाना। आज शाम को घर पर बुआ जी का पूरा परिवार खाने पर आ रहा है और तुम तो नई बहू हो, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। चाहे तुम 2-3 दिन रुक कर आ जाना, मैं उनको कभी और भी बुला लेती, पर आज रात की ही उनके बेटे बहू की फ्लाइट है, तो मैंने सोचा उनके जाने से पहले उन लोगों को रात के खाने पर बुला लूं। साधना जी ने प्यार से कहा। ये सुनते ही ज्योति का दिमाग चकरा गया। वो तो रात को अपनी बहन के लिए कमरा सजाना चाहती थी, ताकि उसे सरप्राइज दे सके, और उसकी सास उसे जाने से मना कर रही है, पर वो जाना चाहती थी। तभी वो तेज आवाज में बोली, मम्मी जी, जब आपको पता था कि मेरी छोटी बहन का कल जन्मदिन है और मैं वहाँ पर जाऊंगी, तो आपने आज बुआ जी के परिवार को क्यों बुला लिया? वैसे भी उन सबसे शादी में तो मिली ही थे, अब और कितना मिलना है मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो अपनी बहन का जन्मदिन मनाने जा रही हूँ। बुआ जी के परिवार का क्या करना है आप सोच लीजिए। ज्योति ने अपना सामान पैक किया और मायके की ओर चल दी। ये सब देखकर साधना जी को बहुत कष्ट हुआ। वो दुखी और उदास हो गई। अभी तो नई नई शादी हुई है और बहू रूठकर मायके भी चली गई। उन्होंने अपनी ननद को सपरिवार बुलाया था, वो भी नाराज हो जाएंगी। शाम को बेटा दीपक घर आया तो उन्होंने उसे सारी बात बताई, तो वो गुस्सा हो गया। माँ, आपने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, आप ही हो जो उसे हर बात पर बोलती रहती हो कि बहू हर बात में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, और वो देख लो वो चली ही गई, अपनी मनमानी करने लगी है। मैं अभी उसके घर जाकर उसे लेकर आता हूँ। नहीं दीपक, ये गुस्सा करने का समय नहीं है। ज्योति नासमझ है, उसे कुछ दिन और संभालने का समय दो, अपने आप उसे समझ में आ जाएगा। मैं दीदी को कह दूंगी बहू को कुछ जरूरी काम था इसीलिए मायके चली गई। बहू को कुछ समय मायके में ही रहने दे, जब गुस्सा ठंडा होगा अपने आप आ जाएगी। इधर दीपक ने भी गुस्से से बात नहीं की और ज्योति भी बहन का जन्मदिन मनाने के बाद भी वापस नहीं आई। ज्योति के मायके में उससे छोटी एक बहन और एक भाई था, जो दोनों ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। सुलोचना जी खुद हैरान थी कि बेटी जन्मदिन मनाने एक दिन बाद उन्होंने पूछ लिया, ज्योति तेरे ससुराल की क्या खबर है? और आई थी वापस ही नहीं गई, और तू कब वापस जा रही है? मम्मी, मैं क्या आपको बुरी लग रही हूँ? थोड़े दिन मायके में ही रहूंगी, मुझे वापस अभी ससुराल नहीं जाना है। सुलोचना जी ने खुद अपनी समधन से बात की और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्हें इन सब में बस अपनी बेटी की ही गलती नजर आ रही थी। उन्हें पता था
उनकी बेटी गुस्सैल स्वभाव की है। वो ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, बल्कि ससुराल वालों को उसके साथ में एडजस्ट करना होगा। कुछ दिनों तक तो ठीक रहा। एक दिन ज्योति का छोटा भाई अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी दीदी अब जाएगी? मेरे दोस्त पूछ रहे थे और बहन भी यही कहती है। कल जब वो कॉलेज से आ रही थी तो बगीचे में बैठी महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि दीदी जीजू को हमेशा के लिए छोड़कर आ गई है। ये बात ज्योति ने सुनी, उसे बहुत दुख हुआ, पर वो भी अपने नाक पर गुस्सा लेकर बैठी हुई थी। बात कुछ नहीं थी, लेकिन अब उसे बात बात पर ससुराल की याद आने लगी थी। इधर मायके में मम्मी हर समय कहती थी कि बेटी ससुराल में तुझे ही हर तरह से एडजस्ट करना होगा, और उधर ससुराल में सास कहती थी कि बहू हर बात में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मायके में रहकर वो उक्ता सी हो गई थी। तभी साधना जी का फोन आता है कि उन्होंने अपनी बेटी की सगाई कर दी है। शाम को सबको खाने पर बुलाया है। सुलोचना जी और साधना जी ने मिलकर ये योजना बनाई थी। ज्योति तू तो हमारे साथ चलेगी नहीं, समधन जी ने हमारे पूरे परिवार को बुलाया है और तू तो अब उनके परिवार से है। ये बात ज्योति को तीर की तरह चुभ गई। शाम को सब चले गए। दीपक का भी फोन नहीं आया तो वो रोने लगी। उसे अपनी गलतियां समझ में आ रही थी, पर वो किस मुंह से अपने ससुराल जाए, क्योंकि उसके ससुराल वाले तो बहुत अच्छे थे, वही गलत थी। तभी उसकी छोटी बहन का फोन आता है, दीदी बहुत मजे आ रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, पर सब आपके लिए ही पूछ रहे थे कैसी भाभी है जो ननद की सगाई में ही नहीं आई। तो मुझे वीडियो कॉल करके सगाई की रस्म दिखा दे। पर ज्योति की बात पूरी होने से पहले ही वो फोन काट देती है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी का फोन आता है, सगाई की रस्म शुरू होने वाली है, तू आई नहीं। मम्मी मैं कैसे आ सकती हूँ? ज्योति बोली, क्यों? तेरे ही घर में काम हो रहा है और तू नहीं आएगी? तेरी सास को तेरी वजह से कितने ताने सुनने पड़ रहे हैं। जिस सास ने तुझे कभी ताना नहीं दिया, सबके तानों से तुझे बचा कर रखा, आज उसी परिवार की इज्जत तुझे प्यारी नहीं है और तू अपना स्वाभिमान और अहम लेकर बैठी हुई है। ज्योति गलती तो तेरी ही है। तू जन्मदिन मनाने बुआ सास के जाने के बाद भी तो आ सकती थी, एक ही शहर में थे। दीपक जी तुझे कार में छोड़ आते, पर तूने तो जिद करके इतना अच्छा ससुराल खो दिया। यहाँ सब कितने अच्छे हैं, सब तेरी कितनी परवाह करते हैं। तू नहीं है तो तेरी ननद का भी चेहरा उतरा हुआ है। घर के काम काज में तो बहू भी अच्छी लगती है और तू रूठ कर अपने मायके में बैठी हुई है। तूने दीपक जी से भी माफी नहीं मांगी और अपनी सास का भी बहुत दिल दुखाया है। मम्मी अभी सगाई की रस्में शुरू नहीं हुई होंगी, मैं 1 घंटे में पहुंच रही हूँ। मैं आकर सबसे माफी मांग लूंगी। ज्योति को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुलोचना जी ने उसे जल्दी आने को कहा। ज्योति ने तुरंत ही कैब की और रास्ते भर वो अपने किए पर पछताती रही। मैंने मम्मी जी का दिल दुखाया है, ईश्वर मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं ससुराल में सबका ध्यान रखूंगी। कैब से जैसे ही उतरी तो देखा घर में सन्नाटा था, कोई शोर और मेहमान सजावट नहीं था। इतनी सादगी से सगाई हो रही है उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने दरवाजे की घंटी बजाई
तो दीपक ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। तुम्हारा गुस्सा उतर गया? वो कुछ जवाब देती इससे पहले उसकी नजर सोफे पर गई, जहां उसके ससुराल वाले और मायके वाले साथ में ही चाय पी रहे थे और गपशप चल रही थी। वो कुछ समझ नहीं पाई। तभी उसकी सास पूजा का थाल लाई और उसकी आरती उतारी। बहू का घर में फिर से स्वागत है। वो अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। आपने छोटे की सगाई, उसकी बात पूरी होने से पहले सब हंसने लगे। भाभी, मैं आपके बिना सगाई कैसे करती? आप तो मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। सास भी बोलती है, तुम तो घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे बिना घर में कोई शुभ काम नहीं हो सकता है। दीपक भी बोलता है, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे बिना तो सब अधूरा है। तभी सुलोचना जी बोलती हैं, बेटी, ये तेरी सास की योजना थी ताकि उनकी बहू वापस घर आ जाए। कोई सगाई नहीं हो रही है, बस हम सब ने मिलकर नाटक रचा था। बेटी, बहू के बिना कोई काम नहीं होता है। और फिर तू तो इस घर की इज्जत है। तेरे पीछे से सगाई करके ये अपनी बहू की इज्जत थोड़ी समाज में उछालेंगे। सबको बात बनाने का मौका थोड़ी देंगे। ज्योति की आंखें भर आई। मम्मी, आप भी मुझे माफ कर दो। आपको और पापा को मुझ पर तो जो भरोसा था, मैं उसे अब कायम रखूंगी। कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुलोचना जी अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर चली गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, शादी के बाद हर लड़की को एडजस्ट करना होता है, पर कहीं कहीं ससुराल वाले भी एडजस्ट करते हैं। तो बहू को अपने ससुराल वालों का भी मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं एक ऐसे और वीडियो के साथ।